हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है एकदम बढ़िया हो। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 के भिन्न को। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न किसे कहते हैं, इसे हम लोग परिभाषित करेंगे। ऐसे भिन्न जिसका मान शून्य के अलावे किसी एक ही संख्या से अंश और हर को गुना अथवा भाग देने पर बराबर मान निकले, तुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे कि मतलब कहने का मतलब है, एक ऐसे भिन्न लेंगे जिसको गुना करने अथवा भाग करने पर उसका मान एक ही निकले। यानी कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे, उदाहरण में देखेंगे। उदाहरण में देखते हैं, हमने 3/6 को लिया। तो अब कहने का यहाँ पर कह रहा है, अंश और हर को मतलब गुना अथवा भाग करने पर जिसका मान एक ही निकले, जिसका मान समान निकले, बराबर निकले, उसे हम लोग तुल्य भिन्न कहते हैं। मान लिया हमने यहाँ पर अंश को भी 2 से गुना किया, हर को भी 2 से गुना किया, बराबर में क्या निकला, 6/12। अब यहाँ हम लोग का क्या था, 3/6, और यहाँ हम लोग का क्या निकला, 6/12। अब हम लोग इसे भाग करेंगे, तो भाग करने पर दोनों का मान एक ही निकलेगा, तभी हम लोग का यहाँ तुल्य भिन्न माना जाएगा। तभी हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग करते हैं 3 के 3, 3 दूनी 4, मतलब यहाँ 1/6 निकला। अब यहाँ हम लोग भाग करके देखते हैं, 6 के 6, 6 दूनी 12। यहाँ हम लोग का निकला 1/2, यहाँ पर भी हम लोग का 1/2। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि ये तुल्य भिन्न है। अब ऐसे ही हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। मान लिया हमने यहाँ लिया 4/8। अब हम लोग इसे 3 से गुना करके देखते हैं। 3 से गुना करेंगे तो 3 4 12 हो गया, यहाँ 8 24 हो गया। अब यहाँ हम लोग क्या क्या है, 4/8 है और यहाँ 12/24 है। अब हम लोग यहाँ पर 4/8 को भी लिखेंगे, 12/24 को भी लिखेंगे। अब हम लोग इसे भाग देंगे। अब भाग देने के बाद हम लोग का बराबर मान निकलेगा, तभी हम लोग का तुल्य भिन्न होगा। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर हमने भाग दिया 4 के 4, 4 दूनी 8। अब इसका मान निकला 1/2। अब यहाँ पर 12 के 12, 12 दूनी 24। यहाँ पर भी हम लोग का सेम मान निकला। इसका मतलब ये हम लोग का तुल्य भिन्न है। कहने का मतलब है कि गुना अथवा भाग करने पर दोनों का मान बराबर निकले, सेम निकले, उसे हम लोग तुल्य भिन्न कहते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे की क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, समान भिन्न। तो समान भिन्न हम लोग किसे कहेंगे, वैसे 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसमें समान हर हो, मतलब समान हर हो, समान भिन्न कहा जाता है। जैसे समान हर कहने का मतलब है, हम लोग कोई भिन्न लेते हैं, भिन्न यानी हम लोग यहाँ पर लिए 2/6, मतलब एक ही भिन्न से काम नहीं चलेगा, मतलब 2 या 2 से अधिक भिन्न होना चाहिए। यहाँ पर एक भिन्न लिए, फिर यहाँ पर 6/6 लिए, फिर यहाँ पर 3/6 लिए। मतलब अंश में हम लोग का कोई भी नंबर हो सकता है, असमान नंबर हो सकता है, लेकिन हर में हम लोग का समान नंबर होना चाहिए, समान संख्या होना चाहिए। जैसे कि 6 6 6 है, 3 2/6 है, 6/6 है, 3/6, मतलब इसका मतलब ये समान हर वाले भिन्न है। तो यहाँ हम लोग का होगा समान भिन्न। अब हम लोग आगे वाला देखेंगे 6 नंबर। तो 6 नंबर में यहाँ पर कहा है असमान भिन्न, वैसे 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसमें अलग अलग हर हो, असमान भिन्न कहा जाता है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक भिन्न हम लोग यहाँ पर लेंगे, एक ही भिन्न से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर 2 या 2 से अधिक भिन्न लेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 2/4, 4/5, 6/7। मतलब हम लोग का ये होगा, यहाँ पर हम लोग का हर अलग अलग होगा,
पहले हम लोग यहाँ पर देखे थे समान संख्या वाले हर हैं, यहाँ पर अलग संख्या वाले हर हैं। मतलब इसका मतलब ये होगा, ये हम लोग का असमान भिन्न, इसको हम लोग असमान भिन्न कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर भी अलग है, अंश भी अलग है। अब ये यहाँ पर परिभाषा में भी कहा गया है कि अलग अलग हर हो, इसीलिए यहाँ पर हम लोग का होगा असमान भिन्न, इसको हम लोग असमान भिन्न कहते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे मिश्रित भिन्न। यहाँ पर लिखा है मिश्रित भिन्न मतलब वैसे भिन्न जिसके अंश तथा हर दोनों भिन्न हो, उससे मिश्रित भिन्न कहते हैं। कहने का मतलब है, मतलब कोई हम लोग का ऐसे भिन्न लेंगे, मतलब कोई ए बट्टा बी के रूप में ऐसे लेंगे जिसका ए का मान भी भिन्न हो और बी का मान भी भिन्न हो। कहने का मतलब ए का मान भी ए बट्टा बी ही हो और बी का मान भी ए बट्टा बी ही हो। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे होगा। मान लिया यहाँ हम लोग लिए 1/2, बट्टे में फिर हम लोग लिए 2/3, तो ये हम लोग का मिश्रित भिन्न हुआ। अब और एक उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर 3/4 और बट्टे में 5/6। मतलब ऐसे हम लोग अनेक भिन्न ले सकते हैं। इसका अंश में भी भिन्न है, इसका हर में भी भिन्न है। मतलब ये हम लोग का हुआ अंश और ये हम लोग का हुआ हर। मतलब अंश में भी भिन्न है और हर में भी भिन्न है। तो कहने का मतलब है कि दोनों जगह यहाँ पर भिन्न है, तो ये हम लोग का हो गया मिश्रित भिन्न। इससे हम लोग मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, और एक भिन्न है, उससे हम लोग भी देख लेते हैं। और एक भिन्न है, उससे हम लोग कहते हैं व्युत्क्रम भिन्न। तो व्युत्क्रम भिन्न किसे कहते हैं, इसे यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, व्युत्क्रम भिन्न। तो व्युत्क्रम भिन्न हम लोग यहाँ पर खाली उदाहरण देखते हैं क्या हो सकता है। व्युत्क्रम मतलब होता है जैसे कि हम लोग यहाँ पर ए बट्टा बी है, ये हम लोग का भिन्न है। ए बट्टा बी के रूप में जो रहता है हम लोग का, उससे हम लोग भिन्न कहते हैं। तो यही हम लोग इसी को अगर हम उल्टा कर दें, b/a कर दें, तो ये हम लोग का क्या हो गया, व्युत्क्रम भिन्न हो गया। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।